हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। मैं अमरेंद्र एक बार फिर से आपके परिवार चंद्र आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, आज का मोटिवेशन कोड है जो आप लोगों को ऊर्जावान बनाएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मैं खूबसूरत चमकाऊंगा। आज आपका मोटिवेशन जो कोड है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, गिरने वालों को मेरे बच्चों तो तकलीफ होती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मेरे बच्चों, आज का मोटिवेशन कोड मेरा यही था कि आप लोग कितना भी गिरे, ठोकर खाएं, उससे घबराइए नहीं, आगे बढ़िए। क्योंकि जो जिंदगी जो होता है, जो उसका ग्राफ होता है, उठता गिरता रहता है, तो उससे आप घबराइए नहीं, आगे बढ़िए। आप ठोकर खाएं तो उससे आप बिल्कुल नहीं घबराना है। बस आपको ये जो सोच होनी चाहिए कि हमको सफलता प्राप्त करना है, उसके पहले मैं अपनी जिंदगी के जो संघर्ष हैं उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा, तो आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल कोडिंग डिकोडिंग मैंने पढ़ाया था। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने प्रैक्टिस कराया था बच्चों को, और कल मैंने बताया भी था कि कल से नया चैप्टर शुरू होगा। आज कौन सा चैप्टर? पेयर फॉर्मेशन। कौन सा चैप्टर? पेयर फॉर्मेशन। उसको हिंदी में कहते हैं युग्म गठन। क्या कहते हैं? युग्म गठन। इस चैप्टर के जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जैसे मान लीजिए एसएससी के एग्जाम में हुआ, एसएससी के एक क्वेश्चन आते हैं, बैंक में 2 क्वेश्चन आते हैं। अब एसएससी मतलब मैं सबका ले लिया, सिर्फ बैंक में 2 क्वेश्चन आते हैं। और एसएससी में जैसे हो गया आपका वनडे एग्जाम, कोई भी वीडियो हो गया, कोई भी एग्जाम वनडे का एग्जाम हो गया, उसको मैं एसएससी मान लिया हूं। उसमें 1 क्वेश्चन आते हैं आपके इस चैप्टर के पेयर फॉर्मेशन के। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इसको आसानी से आप लोग कर लेंगे। 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड में कर लेंगे आराम से। समझ में आया बच्चों को? गुड इवनिंग। सारे बच्चे लाइव आ जाएं एक बार, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने बच्चे हैं वो बच्चे चैनल को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। चलिए, इसके 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। टाइप 1 और टाइप 2। 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। कहीं लिखा हो अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, और कहीं लिखा होगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। ये 2 तरह के बनते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? इसको कहते हैं सीरीज, और इसको कहते हैं ऑर्डर। सीरीज में कोई भी जो वर्ड होगा अगर दिया है और पूछ लिया अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के तरीके से काउंट किए जा सकते हैं, जैसे, तो उसको क्या करेंगे हम? दोनों तरफ से काउंट करेंगे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, दोनों तरफ से काउंट करेंगे। अगर सीरीज के प्रश्न पूछ लिए, अगर ऑर्डर के प्रश्न पूछ लिए, तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट, बस 2 तरफ से काउंट करते हैं। एक तो अंग्रेजी वर्णमाला में पूछ लिया तो सीरीज जो है वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और ऑर्डर पूछ लिया तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पूछ लिया तो सिर्फ और लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे। लेकिन अगर अंग्रेजी वर्णमाला में पूछ लिया, मतलब सीरीज का प्रश्न आ गया, तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे और राइट से लेफ्ट में भी काउंट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए कैसे देता है प्रश्न, ध्यान दीजिए सारे बच्चे। देखिए पहला प्रश्न लिखा है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं
जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ये प्रश्न आ जाता है। शब्द डिप्लोमेसी, ये आ जाता है। सारे बच्चे ध्यान दें, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। समझ में आया सारे बच्चों को? अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब ये पूछ रहा है सीरीज। अब सीरीज पूछ रहा है तो सीरीज में हम दोनों तरफ से काउंट करते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से काउंट करते हैं। अब मेन चीज ये है काउंट कैसे किया जाता है। सारे बच्चे ध्यान दें, काउंट कैसे किया जाता है ये चीज सारे बच्चे लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट होता। बच्चे एग्जाम में जब आता तो ये ध्यान ही नहीं देते पूछा क्या जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पूछा जा रहा है या अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा जा रहा है। दोनों में अंतर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा जाएगा कि दोनों तरफ से काउंट करेंगे, दोनों तरफ से काउंट करेंगे। समझ में आया सारे बच्चे? और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पूछा जाता है तो सिर्फ एक तरफ से काउंट करेंगे। ये होता आया समझ में सारे बच्चों को? इसके बाद में अब देखिए यहां पे लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब दोनों तरफ से काउंट करेंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। चलिए क्या लिखा है, इसको सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं चलिए देखिए लिखा है डिप्लोमेसी, DIPLOMACY। डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ठीक है, अब बताइए ये कैसे पता चलता है आप लोगों को कि पूछा क्या गया। मतलब इसका ये होता है कि DEF, मान लीजिए जैसे देखिए AD यहां पे लिखा है, बीच में आ गया FG। F का स्थान जो है पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, और इसका रियल जो कोड होता है A का 1, F का 6, G का 7, D का 4। देखिए 1 से लेके 4 तक देखेंगे तो ये दोनों तो समान नहीं है, लेकिन A और D ऊपर और नीचे दोनों समान है कि नहीं? तो ये एक पेयर बना, इसको पेयर कहते हैं। ठीक है, मतलब ABCD आ गया D, तो एक पेयर ये हो गया। ऐसे पेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इसी तरह से इसमें काउंट करना है, मतलब यहां पे हम कुछ भी ले आए, चाहे जो लेटर ले आए, चाहे यहां पे ले आए हम HO, तब भी ये पेयर बनेगा, क्योंकि A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D आता है और चौथे स्थान पे D है, तो ये एक पेयर हो गया। ऐसे ही निकालते हैं। अब डिप्लोमेसी में देखिए कितने पेयर है। सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबका कोड लिख देते हैं। D का कोड 4, I का 9, P का 16, L का 12, O का 15, M का 13, A का 1, C का 3, Y का 25। ये होता है। अब देखिए पहले हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट से लेफ्ट आएंगे। इसमें कुछ चीजें ये होती हैं कि कभी भी जो पेयर बनता है वो बड़े से छोटा, मतलब बढ़ते क्रम में बढ़ता है, कभी बड़े से छोटा नहीं बनता। कि जैसे मान लीजिए आ जाए A और B, ये तो मान लीजिए A के बाद B आएगा, एक पेयर बन गया, लेकिन ये आ जाए B और B के बाद A, तो क्या ये पेयर बनेगा? इस साइड से अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो B के बाद A आता तो ये सीरीज नहीं बनेगा, A के बाद B आता है तो बढ़ते क्रम में सीरीज बनता है। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे, यहां पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई सीरीज नहीं बना यहां पे। फिर यहां पे 9, 10, 11 एक बन गया। यहां से देखिए ध्यान दीजिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे। यहां से एक बना कि नहीं बना? यहां पे मैं 4 से शुरू किया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई नहीं बना। 9 से शुरू करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे I है, I का कोड 9, 9 से शुरू करते हैं तो 9, 10, सॉरी ये भी नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा 11 होगा, 12 नहीं होगा। यहाँ पे 12 लिखा, 9, 10, 11, 12,
13, क्या बनेगा 13। देखिएगा 9 से 13 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, 3, 10, 11, 12 और ये फिर 13। और देखिए बीच में 3 लेटर लिखे हैं, वो कुछ भी लिखे हो हमसे उससे मतलब नहीं है, जो 9 से 13 के बीच में 3 लेटर आना चाहिए वो आया है। अगर 4 आता तो यहाँ पे 14 हो जाता, और जो कि इसका कोड 13 है तो ये भी पेयर नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे देखिए 9, 10, 11, 12, 13 एक पेयर बन गया। फिर आगे बढ़ेंगे 14, 15, 16 कोई नहीं बना। इसमें कितने पेयर बने, 1। यहां से काउंट करेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कोई नहीं बना। फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17 यहां भी नहीं बना। 15, 16, 17, 18, 19 यहां भी नहीं बना। 13, 14, 15, 16 यहां भी नहीं बना। 1, 2, 3 यहां भी नहीं बना। 3, 4 यहां भी नहीं बना। अब इस साइड से चलेंगे, सारे बच्चे ध्यान दें। ऊपर में अगर ऑर्डर की बात होती तो इसमें कितने पेयर थे, 1। 9 से 13 ये एक पेयर था, सिर्फ ऑर्डर की बात होती। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया, अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब सीरीज की बात कर रहा है। और सीरीज में दोनों तरफ से काउंट करते हैं। अब इधर से करेंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30 आगे देखिए, ध्यान दीजिए कुछ नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए 25, 26, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बताइए सारे बच्चे, 25 के बाद 26 आता है और 26 के बाद में क्या आता है, सारे बच्चे बताएं। बताइए सारे बच्चे। देखिए 25, 26, 27 ये देखिए y से कम है। मैंने क्या बोला था, जो पेयर बनता है बढ़ते क्रम में, बड़े से छोटा कभी नहीं बनता। यहां पे ध्यान देंगे तो y 25, ये 26, ये 27 मतलब 1 होता है। सारे बच्चे जानते हैं 27 मतलब 26 के बाद 27 फिर z के बाद a आ जाता है। लेकिन कभी बड़े से छोटा नहीं बनता, हमेशा किससे बनता पेयर, छोटे से। जैसे c के बाद d आए तो ये बनता है, ना कि d के बाद में c आए, ये गलत है, ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाला पेयर तो बनेगा नहीं। फिर देखिए 25, 26, 27, अब इसके बाद 26 के बाद खत्म हो गया। फिर 26 के बाद में y से छोटा ही सब लेटर रहेगा y से, तो इसका मतलब y का कोई बनेगा नहीं। 3 से देखते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां से 1 बन गया, यहां से 1 बन गया। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बना। 13, 14, 15, 16 1 यहां से बन गया। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, 1 यहां से बन गया। 13, 14, 15, 16 1 यहां से बन गया। 17, 18 फिर यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9 कोई नहीं बना। कितने पेयर टोटल बने, सीरीज कितने हुए, सारे बच्चे बताएं। 1 ऊपर बना था ये वाला 1 और नीचे 2, टोटल कितने हुए 3। लेकिन ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में 1, यही दोनों में अंतर होता है। सारे बच्चे नोट करें, सारे बच्चे एक तरफ से नोट करें। अगर ये पूछा इस और आप में पूछा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में इसको क्या कहते हैं, सीरीज। तो इसके कितने पेयर, 3 इसका आंसर होगा। आया सबको समझ में, इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। और ऑर्डर की बात करते हैं, अगर यहां पे लिखा होता अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो कितना आता 1, क्या आता 1 आता। सारे बच्चे समझ में आया। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर में, ऑर्डर। ठीक, सबको समझ में आ गया बच्चे, बताएं कोई डाउट, सबको समझ में आ गया ना सारे बच्चे। ध्यान दें, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं,
और अंग्रेजी वर्णमाला में पूछ ले, अगर सीरीज के टाइप पूछ ले तो मैंने बताया सीरीज में लेफ्ट से राइट चलते हैं और राइट से लेफ्ट चलते हैं, और ऑर्डर में सिर्फ लेफ्ट से राइट चलते हैं। आप लोग बच्चे नोट डाल के लिख लें, स्टार बना के सारे बच्चे लिख लें। स्टार बना के सारे बच्चे लिख लें। पेयर हमेशा, चलिए मैं मिटा देता हूं, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पे मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूं। पेयर हमेशा छोटे से बड़े की तरफ ही बनता है। लिख ले सारे बच्चे इसको। पेयर हमेशा छोटे से बड़े की तरफ ही बनता है, कभी भी बड़े से छोटे की तरफ पेयर नहीं बनता। तो इसीलिए, नहीं तो यहाँ पे YZ A ये भी सही हो जाता, लेकिन ये बड़े से छोटा आ गया ये, इसका इसलिए क्या है, गलत है, ये पेयर नहीं बनेगा। आ गया सबको समझ में? सारे बच्चे ध्यान दें। आया कि नहीं आया सारे बच्चे? थम्स अप कर दें एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कर लिया आप लोगों ने, सारे बच्चे लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर। स्टूडेंट की बात करते हैं। बताइए सारे बच्चे, स्टूडेंट में कितने पेयर हैं? सारे बच्चे बताएं, स्टूडेंट में कितने पेयर हैं? एक पहला नंबर ऑर्डर में बताएं, और दूसरा नंबर सीरीज में बताएं। दोनों में बताएं सारे बच्चे, ऑर्डर में और सीरीज में। बताइए सारे बच्चे। स्टूडेंट STUDENT में कितने पेयर हैं? एक तो ऑर्डर क्रम में बताना है, एक सीरीज क्रम में। ऑर्डर क्रम मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बताना है, सीरीज मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में बताना है। सारे बच्चे बताएं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ STUDEN और T। स्टूडेंट बताइए, S का कोड 19, T का 20, U का 21, D का 4, E का 5, N का 14 और T का 20। बताइए, यहाँ से देखिए, अगर हम स्टार्ट करते हैं 19, 20, 21। 19 से 20 आया तो एक पेयर बना बढ़ते क्रम में, फिर 19 से 21 आया तो एक पेयर और बना कि नहीं बना? सारे बच्चे बताए। 19, 20 डायरेक्ट आ गया कि नहीं? 19 के बाद 20 आता भी है, और 19 के बाद 20 लेटर भी है, ऐसे लिखा है। फिर 19 के बाद यहाँ पे 21 लिखा है, तो 19, 20 और 21। यहाँ भी एक बीच में गैप है, एक लेटर लिखा है, और S और U के बीच में भी एक ही लेटर होता है, जो कि क्या होता है? T होता है। तो कितने बन गए? S से बने, फिर देखिए 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बना, इससे बने 2। फिर ध्यान दीजिएगा TU, इससे भी एक बन गया, ध्यान दीजिएगा, इससे भी एक बन गया। T मतलब 20, 21, एक ये बना, और 22, 23, 24 कुछ नहीं। फिर U से देखेंगे 21, 22, 23, 24, 25 कोई नहीं। 4, 5 ध्यान दीजिएगा, 4, 5 एक ये बन गया। 4, 5, 6, 7 और कुछ नहीं। 5, 6, 7, 14, 15 यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दें।
तो अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो कितने पेयर, 2 1 1, कितना हो गया 2 + 1 + 1 = 4। अब सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में राइट से लेफ्ट भी काउंट करते हैं, तो 20 21 22 23 24 25 26, कोई नहीं, 14 15 16 17 18 19। ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए एक बन गया, 14 15 16 17 18 19, एक ये बन गया, फिर 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 21 22 23 20 21, कोई नहीं। कितने पेयर हो गए सीरीज में, 5, ऑर्डर में 4, सीरीज में 5। सबको समझ में आया बच्चे? बताइए, अगर छोटे से बड़ा चलता तो क्या यहां से हम करते, 5 से 4 आता तो एक ये ना बन जाता, बताइए। लेकिन कभी भी बड़े से छोटा नहीं चलेगा, हमेशा छोटे से बड़े को ही हम पेयर बनाते हैं। समझ में आया सारे बच्चे? तो इसमें कितने पेयर बने, 5 पेयर बने। अगर पेयर पूछे तो कितने पेयर, 5, ऑर्डर पूछे तो 4, सीरीज पूछे तो 5। पेयर और सीरीज सेम होता है। चलिए सारे बच्चे लिख लें। चलिए तीसरा नंबर करते हैं, मिटा दें सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, शब्द मेडिटेशन, शब्द मेडिटेशन शब्द मेडिटेशन में कितने पेयर, सीरीज और ऑर्डर होंगे। पेयर मतलब होता है जो युग्म होता है, कितने युग्म होंगे डायरेक्ट पूछ ले तो पेयर निकाल लेंगे। सीरीज मतलब वर्णमाला में, और ऑर्डर मतलब होता है वर्णमाला क्रम में। ये 3 तरह के प्रश्न, युग्म, वर्णमाला में, वर्णमाला क्रम में। और युग्म और वर्णमाला दोनों सेम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता, बस लिखने का तरीका अलग। बताइए, शब्द मेडिटेशन करिए सारे बच्चे एक बार, फिर मैं बताता हूं। देखिए, शब्द मेडिटेशन में कितने युग्म, सीरीज और ऑर्डर होंगे। सबसे पहला काम कोड लिखेंगे, 13 5 4 9 20 1 20 9 15 40, यही होगा सारे लेटर का कोड। चलिए काउंट करते हैं हम लोग, पहले लेफ्ट टू राइट करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं पेयर निकाल लेते हैं, ऑर्डर निकाल लेते हैं और सीरीज, तीनों एक साथ निकालते हैं। देखिए 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कोई नहीं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 5 6 7 8 9, एक बन गया। बताइए बना कि नहीं बना, सारे बच्चे बताएं। इधर से नहीं, इस साइड से लिख लीजिए, इससे पता रहे कि ऊपर से बना।
ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 था, 5 6 7 8 9, बीच में कुछ भी आता आपसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब डी और आई से। समझ में आया बच्चे? तो 4 5 6 7 8 9 एक पेयर, फिर 10 11 आगे नहीं है, एक यहाँ से बन गया। फिर आई से देखिए 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ भी नहीं बना। 20 21 22 23 24 25, यहाँ भी नहीं बना। 1 2 3 4 5, यहाँ भी नहीं बना। 20 21 22 23, यहाँ भी नहीं बना। 9 10 11 और ये 15 16, कोई नहीं बना। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे हम ऑर्डर की बात करते हैं तो कितने ऑर्डर में, कितने क्रम में कितने हैं, कितने पेयर हैं? एक। ऑर्डर क्रम में कितने पेयर हैं? एक। अब सीरीज की बात करते हैं तो इधर से भी चलेंगे, सारे बच्चे करें, सीरीज भी बनाइए। देखिए 14 15 एक ये बन गया, 16 17 18 19 20 21 22 23 एक यहाँ पे बना। फिर देखिए 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ कोई नहीं बना। फिर 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ भी नहीं बना। 20 21 22 23 24 25 26, यहाँ भी नहीं बना। 1 2 3 4, यहाँ भी बन गया। देखिए सारे बच्चे, एक यहाँ बना, 1 2 3 4, ये एक बन गया। फिर 20 21 22 23 24, ये भी नहीं बना। 9 10 11 12, ये भी नहीं बना। 4 5, एक ये बन गया, और 5 13। टोटल कितने हो गए सारे बच्चे बताएं? टोटल कितने हो गए बताएं सारे बच्चे? कितने सीरीज बने? 4। पेयर कितने बने? पेयर भी 4। 1 2 3 और एक ये 4 सीरीज हो गए। पेयर सीरीज दोनों सेम ही होते हैं। 4 सीरीज 4 पेयर, ऑर्डर बने एक, जो लेफ्ट टू राइट चलता है सर। आ गया समझ में सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर लिख लीजिए अपने कॉपी में सारे बच्चे। एक और लिखिए सारे बच्चे, चौथा नंबर। शब्द पॉपुलेशन में कितने अक्षर युग्म हैं? पहला नंबर वर्ण वाला क्रम की बात कर रहा है। दूसरा नंबर वर्ण वाला में, दोनों होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सीरीज, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। बताइए सारे बच्चे, पॉपुलेशन चेक करिए एक बार सारे बच्चे। सारे बच्चे चेक करें। चेक करें, सारे बच्चे चेक करें। आई थिंक आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोड लिखते हैं। P का 16, O का 15, P का 16, U का 21, L का 12, A का 1, T का 20, I का 9,
O का 15 और N का 14, यही होता कोड। अब हम काउंट करेंगे कितने पेयर हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई नहीं। 15, 16, एक बन गया। 17, 18, 19, 20, देखिए दूसरा बन गया। फिर 21, 22, 23 और नहीं, इसमें कितने पेयर, 2 पेयर। 20, 16, 17, 18, 19, 20, एक पेयर ये बना। फिर आगे 21, 22, 23, कुछ नहीं। 21 से देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, कुछ नहीं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ भी नहीं बना। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी नहीं बना। 20, 21, 22, 23, यहाँ भी नहीं बना। 9, 10, 11, यहाँ भी नहीं बना। 15, 16 मतलब यहाँ भी नहीं बना। तो कितने आ गए, अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो 1, 2 और 3, कितने ऑर्डर हैं, 3। बताए सारे बच्चे। अब सीरीज की बात करते हैं तो दोनों तरफ से काउंट करेंगे। किस तरफ से, सीरीज की बात करते हैं तो दोनों तरफ से। देखिए 14, 15, एक ये बन गया। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक ये बन गया। आगे देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यहाँ भी नहीं बना। 9, 10, 11, 12, एक यहाँ बन गया। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक यहाँ बन गया और 16, एक यहाँ बन गया। बताइए सारे बच्चे। यहाँ से अगर शुरू करते हैं 9 नंबर से, ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। 9, 10, 11, 12, एक यहाँ बना, एक मैंने यहाँ से बना दिया। फिर 12 के आगे बढ़ेंगे 13, 14, 15, एक यहाँ से लेके यहाँ बना। फिर 15 से आगे बढ़ेंगे 16, मतलब एक यहाँ से यहाँ बना, 3 बना इसमें। फिर देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, एक बना कि नहीं बना, बताइए सारे बच्चे। यहाँ से देखिए ये बना 12, 13, 14, 15, एक ये बन गया। और इधर 16 लिखा है तो एक ये भी बनेगा, ध्यान दीजिएगा, एक ये भी बनेगा, एक यहाँ भी बनेगा। अब देखिए 21, 22, 23, 24, 16, 17, 18, 15 और 16, एक यहाँ भी बनेगा, ध्यान दीजिएगा। कितने टोटल बन गए, 3 तो ऊपर बने थे, 1, 2, 3 ऊपर बने थे, नीचे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7, कितना होगा टोटल 10 पेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सारे बच्चों को अब समझ में आ गया कि नहीं, बताइए सारे बच्चे। सारे बच्चों को, सबको समझ में आ गया पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, सबको समझ में आ गया। सारे बच्चे थम्स अप कर दें एक बार जिस बच्चों को समझ में आ गया हो। चलिए फिर इसके और 1-2 टाइप बनते हैं, ये प्लस और माइनस वाले, उसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। चलिए सारे बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक कम अक्षर आते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखा है, मतलब सीरीज, ठीक है। लेकिन ये लिखा, ध्यान दें, एक कम अक्षर आता है। अभी तक क्या रहता था, युग्म है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, बस इतना लिखा रहता, अक्षर आते हैं, यही लिखा रहता था। लेकिन यहाँ पे ऐड कर दिया एक कम। अब कैसे करेंगे, सारे बच्चे एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं।
शब्द कौन सा है? मेडिटेशन। MEDITION। चेक करते हैं, सबका सबसे पहले कोड लिखते हैं। ये होता है सबका कोड। अब करना क्या है सारे बच्चे ध्यान दें, अगर ये आता अंग्रेजी में क्रम में एक कमाए या 2 कमाए या 3 कमाए, कुछ भी आए, सारे बच्चे ध्यान देना, 1 कमाए 2 कमाए 3 कमाए, कुछ भी डॉट डॉट आए, तो जितना कम आए उतना हम, अगर लेस आता है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे उतना ही। जैसे 1 कमाए तो 1 प्लस करेंगे, 2 कमाए तो 2 प्लस करेंगे, 3 कमाए तो 3 प्लस करेंगे, और अगर एक अधिक आता है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अभी उस पर भी चलते हैं। तो यहाँ पे 13 लिखा है, तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो एक कम यहाँ पे प्लस करना, तो एक अधिक एक ऐड करना है, तो यहाँ पे हम 13 से नहीं शुरू करेंगे, 14 से शुरू करेंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक बन गया पेयर। देखिए एक पेयर बना कि नहीं बना, सारे बच्चे बताएं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, क्योंकि यहाँ 13 से नहीं स्टार्ट करेंगे, +1 कर देंगे। सम जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से +1 करते जाएंगे। तो यहाँ पे 14 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, नहीं बना। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे 5 लिखा तो 6 हो जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक ये बन गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 है तो क्या कर देंगे? +1, क्योंकि एक कम लिखा है तो यहाँ +1 करेंगे, 6 हो जाएगा। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक ये बन गया। फिर यहाँ देखते हैं 4 लिखा है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 लिखा है तो 10 कर देंगे, सब में +1 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे के मन में आया होगा कि तो हम डायरेक्ट यहीं से लिख दें, 13 के बाद यहाँ 14 लिख दें, यहाँ पे 15, 5 है तो यहाँ पे 6 लिख दें, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 लिख दें, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 10 लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चे। ये होता है, अगर इस तरह लिख देंगे तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, फिर उतने ही निकल के आएंगे। ऐड क्या किया जाता है, जहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं और सारे में ऐड नहीं करते। जैसे मैं यहाँ शुरू किया तो यहाँ पे 14 हो गया और सब यही रहेगा, फिर यहाँ पे 5 से शुरू किया तो 6 हो गया और सब यही रहेगा, यहाँ पे 4 है तो 5 हो गया और सब यही रहेगा, ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4 से काउंट करते तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ जाता, लेकिन हमको करना कहाँ से है? इसको 5 मानना, +1 करना है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे कोई नहीं आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ भी 1 आया। फिर यहाँ देखिए 9 लिखा तो 10 कर देंगे, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएं, एक आया कि नहीं आया? 9 लिखा है तो इसको 10 कर देंगे, 10 से काउंट करेंगे एक ऐड करके, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, आगे 16 और कोई नहीं, एक यहाँ पे निकल आया। फिर यहाँ देखिए 20 है तो 21 कर देंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कोई नहीं। 1 है तो 2 कर देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी नहीं। 20 है तो 21 कर देंगे, 21, 22, 23, 24, यहाँ भी नहीं। 9 है तो 10 कर देंगे, 10, 11, 12, यहाँ भी नहीं। 15, 16 कर देंगे, 16, 17, यहाँ भी नहीं। 14 है तो 15 कर देंगे, कोई नहीं। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर ऑर्डर आता, ये क्या आता? ऑर्डर की बात करता, अंग्रेजी वर्णमाला सिर्फ लिखा होता, एक कम अक्षर आते हैं तो कितने निकल के आते? 1, 2, 3। पूछा है क्या? सीरीज। सारे बच्चे ध्यान, क्या पूछा है? सीरीज। तो लेफ्ट से राउंड तो राइट तो मैंने काउंट कर लिया हम लोगों ने, अब राइट से लेफ्ट भी काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे 14 है तो इसको क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक ये बना, ध्यान दीजिएगा, एक ये बना कि नहीं बना? यहाँ पे 14 है तो 15, 16, 17, 18, 19 और 20, फिर 21, 22, 23, 24, एक ही बना। फिर यहाँ से देखते हैं
तो 16 हो जाएगा, 15 लिखा है, 16 17 18 19 20, 16 17 18 19 20। ध्यान दीजिएगा, एक ये बन गया। फिर देखिए 21 22 23 24 नहीं बना। फिर देखिए यहाँ पे 9 है तो 10 हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 कोई नहीं। यहाँ पे 20 है 21 हो जाएगा, 21 22 23 24 25 26 27 कोई नहीं। 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 यहाँ भी नहीं। यहाँ पे देखिए 20 तो 21 हो गया, 21 22 23 24 25 यहाँ भी नहीं। 9 है तो 10 हो गया, 10 11 12 13 एक यहाँ बन गया। ध्यान दीजिएगा, बना कि नहीं बना, सारे बच्चे बताएं। 9 है तो 10 हो गया, 11 12 13। फिर देखिए यहाँ पे 4 लिखा तो 5 हो गया, तो 5 5 ये बनेगा नहीं, 6 हो गया। फिर यहाँ पे 5 है तो 6 हो गया, 6 और 7 कोई नहीं। टोटल कितने सीरीज बन गए, 3 ऊपर बने थे प्लस नीचे कितने 1 2 और 3, टोटल कितने आए 6। यही आपका ऑर्डर कितने थे 3 और सीरीज कितने 6। अगला देखिए, ये लिख लिए सारे बच्चे, समझ में आया कि नहीं सबको। फिर से एक बार देख लीजिए, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक कम अक्षर आते हैं, ये पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पूछा है, एक कम आते हैं तो हर जगह क्या कर देंगे हम, एक कम कर देंगे। और यहाँ पे क्रम पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पूछा है ना, तो ये क्या होगा ऑर्डर होगा, क्या होगा ऑर्डर, और इसका आंसर आएगा 3। लेकिन हम लोग तो दोनों निकाल लेना, सीरीज भी निकाल लिया मैंने, ऑर्डर भी 3 आया, सीरीज भी 6 आया, दोनों निकाल दिया मैंने। तो करते क्या है, एक कम पूछा है तो एक, अगर लेस पूछे तो ऐड करेंगे, और अगर क्या पूछे बताइए अधिक पूछे तो क्या करेंगे, मोर करेंगे। मोर पूछे तो माइनस करेंगे, अधिक पूछे मतलब मोर पूछे तो माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए इसका टाइप अभी कराते हैं, इसके बाद उसी का नंबर है, सारे बच्चे ध्यान दें, इसका बाद उसी का नंबर है। तो ये देख लीजिए कैसे आया, यहाँ पे 13 था तो मैं एक एक्स्ट्रा किया, क्योंकि मैं बताया +1 होता है, जैसे एक कम लिखा तो प्लस कर देंगे 1। 14 से स्टार्ट करेंगे, 14 15 16 17 18 19 20, एक ये हो गया। दूसरा जो निकल के आया है, यहाँ पे देखिए 5 है तो 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14, दूसरा वाला ये निकल के आ गया। तीसरा देखिए ये 9 वाला, इसको 10 कर देंगे, 11 12 13 14 15, ये निकल के आ गया तीसरा वाला। तो कितने बन गए ऑर्डर में 3। अब सीरीज की बात करते तो नीचे से भी करेंगे, 14 है तो यहाँ पे 15 हो गया, 15 16 17 18 19 20, एक ये बन गया। फिर यहाँ पे देखिए 16 हो गया, 15 है, 16 17 18 19 20, एक ये बन गया। फिर देखिए यहाँ पे एक बन गया, 9 है तो 10 कर देंगे, 11 12 13, एक ये बन गया। टोटल कितने हो गए सीरीज 6। सारे बच्चे लिख ले। फिर आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर भी ध्यान दीजिएगा अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही है, जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेके जेड उसी से रिलेटेड, इसलिए इसको भी इसी साथ में पढ़ाया, क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले अल्फ़ाबेट पढ़ाया गया, फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया गया, अब पेयर फॉर्मेशन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन लिखा रहे जो अभी लिखा था 6 नंबर, ध्यान दीजिए, शब्द मेडिटेशन ही लिखा रहे, शब्द यही लिखा रहे, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो, ध्यान दीजिए, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में, जिनके बीच में
अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक से अधिक अक्षर आते हो, ये क्वेश्चन। चलिए, एक से अधिक अक्षर आते हो। ध्यान इसमें कहाँ देना है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पे ध्यान देना है और एक से अधिक यहाँ पे लिखा है, एक से अधिक। किसकी बात की है? मोर। जहाँ पे मोर की बात की जाए तो वहाँ पे माइनस करते हैं। सारे बच्चे ध्यान दें, जहाँ पे मोर की बात की जाए तो वहाँ पे माइनस करते हैं। अब एक से अधिक लिखा है तो कितना माइनस करेंगे? एक माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? एक माइनस करेंगे। चलिए ध्यान दें, लिखते हैं। क्या लिखा है? मेडिटेशन। मेडिटेशन। सबसे पहले कोड लिखेंगे 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। सारे बच्चे ध्यान दें। अब यहाँ पे माइनस करना है एक, तो 13 लिखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? सारे बच्चे बताएं। सारे बच्चे, अभी जहां पे लिखा था एक से कम अक्षर आते हैं तो वहां पे क्या किए थे हम लोग? प्लस किए थे। लेकिन यहां पे लिखा एक से अधिक अक्षर आते हैं तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आया बच्चे? अब एक माइनस करेंगे कैसे? देखिए यहां पे कितना आएगा? एक माइनस करेंगे तो 12 होगा, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कहीं मैच किया? कोई नहीं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे कोई नहीं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ भी कोई नहीं। आगे देखिए 8 हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक ये बन गया। फिर देखिए यहाँ पे 20 है तो 19 हो जाएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कोई नहीं। यहाँ पे 1। फिर देखिए यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 से 1, 2, 3, 4। कोई नहीं। फिर इधर देखिए 20 है तो क्या आएगा? 19 हो जाएगा, तो 19, 20, 21, 22। कोई नहीं। 9 है तो 8 हो जाएगा, 8, 9, 10। कोई नहीं। 15 है तो 14, 15। कोई नहीं। मतलब यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। क्रम मतलब ऑर्डर। ऑर्डर में कितने आए? ध्यान दीजिएगा 1। कितने ऑर्डर आए? बस एक ही है ना ये, 1। अब सीरीज की बात करते हैं, इसी पे सीरीज भी देख लेते हैं। सीरीज देखते हैं, इधर से काउंट करिए। 40 तो यहाँ 13 हो जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कोई नहीं। फिर यहाँ देखते हैं 15 लिखा है तो 14 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो 8 हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ भी कोई नहीं। यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यहाँ भी कोई नहीं। अब यहाँ देखेंगे 1 है तो 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ भी कोई नहीं। 19, 20, 21, 22, 23। यहाँ भी कोई नहीं। 8, 9, 10, 11। यहाँ भी कोई नहीं। 3, 2, 3, 4, 5। यहाँ भी कोई नहीं। सॉरी, यहाँ भी कोई नहीं। और यहाँ पे देखिए 4, 5। यहाँ भी कोई नहीं। कितने सीरीज बने बताए सारे बच्चे?
अगर -1 करते हैं तो कितने सीरीज, एक ही सीरीज बना, दोनों तरफ से इस साइड में कोई नहीं था, ऊपर से सिर्फ एक आया था, तो इसके ऑर्डर और सीरीज बराबर हो गए। ऐसे आते हैं, समझे सारे बच्चे? लिख लें सारे बच्चे, कॉपी बना ले। और कुछ चीजें मैं जानना चाहता हूं, बताइए आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं ना सारे बच्चे? बताइए पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि किसी और काम में बिजी हैं सारे बच्चे, दिमाग कहीं और बांट दिए हैं, पढ़ाई ना कर रहे हो। सारे बच्चे मन लगा के पढ़ाई कर लें और सब चीज़ें साइड में रख दें, बाद में वो सब के लिए बहुत मौका मिलेगा ज़िंदगी में। परिस्थिति पहले सुधारिए अपनी। जिस दिन आप लोग कहीं सिलेक्शन ले लेंगे तो फिर हर चीज़ बेहतर हो जाएगा आप लोगों का। आप लोग की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, देखते ही रहते हैं कि कभी बहुत खुश रहते होंगे, कभी बहुत परेशान रहते होंगे। तो ये सब चीज़ें एक ज़िंदगी के पार्ट हैं, इनसे आप घबराइए नहीं, आगे बढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेन आपका जो मोटिव है ना गवर्नमेंट जॉब लेना, तो उससे मत घबराइए, चाहे जो हो जाए वो अपना पूरा करिए। मोटिव जिसके लिए आप लक्ष्य बनाए हैं उस पर फोकस करिए पूरा और उसमें सिलेक्शन लीजिए। नहीं तो मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे ना और घर जाएंगे तो जो पड़ोसी होते हैं ना ऐसा कमेंट करते हैं कि आप लोग घर से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होगी आप लोगों की, घर में ही रहे, सोचेंगे घर में ही रहे। क्योंकि जैसे बाहर जाएंगे ना तो आपके जो पड़ोसी होते हैं यही पूछेंगे भैया कहीं सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तैयारी ही करेंगे पूरी ज़िंदगी, फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो एक बार सिलेक्शन ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए, फिर उसके बाद कुछ भी करिए ज़िंदगी में। एक्चुअली जानते हैं क्या होता है ना, ये सब चीज़ें ऐसी बनी ही हैं कि दिक्कतें जो आती हैं बच्चों के लाइफ, मैंने देखा इसी टाइम पे आती हैं। जब पढ़ाई का टाइम होता है ना तो किसी और काम में बिजी हो जाते हैं और जहाँ पे होना नहीं चाहिए, फिर बाद में रोते हैं कि जब उनका टाइम ख़त्म हो जाए तब रोते हैं। जब का टाइम ख़त्म हो जाता है ना फिर रोते हैं कि ये चीज़ें मैंने गलत किया, अगर मैं काश पढ़ लिया होता, नौकरी पा गया होता, फिर ये समस्याएं नहीं आती। क्योंकि आप लोग देखते होंगे ना जो नौकरी जिसको मिल जाता होगा तो उसका अलग ही भाव रहता है, घर पे गांव में क्षेत्र में देखते हैं ना आप लोग। तो ऐसे तैयारी करिए कि उनसे बेहतर बनिए, जो भी आपके गांव के लोग हों उनसे आप बेहतर बने और जिस चीज़ पे आप लक्ष्य लगाए बैठे हैं उस पे एकदम टारगेट आपका होना चाहिए कि आपको उसमें सिलेक्शन लेना है। चाहे जैसे, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, पसीना का एक एक बूंद निकाल दीजिए, शरीर की पूरी पानी निकल जाए बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो गया है बच्चों, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा हाई हो गया है कि आप लोग समझ लीजिए कि 80+ % जाने लगा है अब, और 80% से ज़्यादा लाना नंबर जब तक दिन रात एक नहीं करेंगे ना तब तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने के साथ साथ आप लोगों को लगना पड़ेगा सारे बच्चों को, तब जाके सफलता मिलेगी। और सफलता मिलने के लिए ना बहुत संघर्ष करना जरूरी होता है किसी भी चीज़ में। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, आप लोग जैसे स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए तो मेन फोकस पढ़ाई ही होता है, लेकिन आप लोग देखे होंगे या अगर बुजुर्गों से सुने होंगे तो किसी भी क्षेत्र में ना आगे बढ़ने के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी होता है, बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होता। तो आप लोग अभी से लग जाइए अच्छे से, इधर वैकेंसी भी अच्छी आ रही है हर चीज़ में, तो आप लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, सपना पूरा हो जाएगा। फिर आप लोग मुझसे मिलने आना मिठाई उठाई लेके, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग पहले सेलेक्ट हो जाएं, आप लोग का सपना पूरा हो जाए, फिर हमको भी तो खुशी होगी कि मेरे पढ़ाए बच्चे सेलेक्ट हुए। चलिए फिर अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।